आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि थायराइड दवा खाने के बाद कितना देर बाद गुनगुना पानी पिएँ। देखिए, सबसे पहले मैं दवा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉक पे चली जाती हूँ, तो लगभग-लगभग 1 घंटा हो जाता है। आप जब भी थायराइड की दवा लें सबसे पहले दवा खाली पेट ले लेनी होती है। उसके बाद उसके 40 मिनट बाद आप कुछ भी खाएँ-पिएँ, लेकिन हाँ, 40 मिनट तक ना खाएँ तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले घर के थोड़े बहुत जो काम थे उनको निपटाए, जैसे प्याज़-व्याज़ काटना था। आज बच्चों के लिए चिली पनीर और पालक पनीर बनाने की तैयारी हो रही थी, तो उसकी तैयारी करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की और उसके बाद वॉक पे निकल गए हैं। अगर खुद के लिए टाइम निकालना है तो थोड़ा-सा खुद को पहले ही निकलना पड़ेगा। देखिए, सुबह कितना अच्छा मौसम है। आजकल आप लोगों को मेरे फेस पे फैट दिख रहा है कि नहीं? पहले बहुत सारी वीडियो मैंने शेयर किए हैं, 3 साल पहले आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे फेस पे, मेरे फुल बॉडी में कितना ज़्यादा फैट था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वज़न कम किया है मैंने, और ये मेरी मेहनत है। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। अगर हम ये सोचते रहें कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, तो भैया इस दुनिया में, इस जहान में, इस संसार में कुछ भी मिलना मुश्किल नहीं है बिना मेहनत के। यानी बिना मेहनत के खाना भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप उठेंगे, बनाएँगे, तैयारी करेंगे तो ही मिलेगा। और वज़न कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वॉक ज़रूरी होता है। वॉक से हमारी फुल बॉडी का फैट कम होता है, क्योंकि हम वॉक करते हैं तो पैर जो होते हैं ना, पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। उसकी वजह से जो होते हैं हमारे वहाँ के फैट धीरे-धीरे कम होते हैं। साथ में पेट के भी फैट हमारे गायब हो जाते हैं। तो आज मैंने 1 घंटे 18 मिनट की वॉक की है। 1 घंटे में आप 7 किलोमीटर की वॉक मायने रखती है। 400 कैलोरी हमने बर्न की है। 6:19 हो गए हैं। फटाफट से घर आके अब तैयारी करते हैं। हमारे बच्चे 7:15 पे आजकल स्कूल जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे टाइम थोड़ा-सा मिल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अदरक वाला पानी बना रही हूँ। सब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा करें तो आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे पानी लिया है, बस इसमें अदरक कूट करके डाल देना है। उसके बाद आप चाहे तो छान करके पिएँ, चाहे अदरक चबा करके भी पी सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। कभी-कभी क्या होता है ना, अदरक मैं चबा करके भी पी लेती हूँ पानी, और कभी-कभी क्या होता है अदरक छान के पीती हूँ। ये जो लड्डू बनाए थे मैंने, इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट है ना, एक लड्डू खाओ ना तो 3-4 लड्डू खाने का मन होता है। लेकिन वही बात होती है ना कि अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी इसमें, और नुकसान भी तो करेगा। मतलब जैसे इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट हैं, तो बहुत ज़्यादा अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे 2 ग्लास गुनगुना अदरक वाला पानी, साथ में मैंने 1 लड्डू खाया है। सुबह-सुबह खा लो तो सही रहता है, बाकी दिन में कब खाओ समझ ही नहीं आता पूरा दिन। और सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा-सा, क्योंकि जो चिली पनीर है उसको सरसों के तेल में बनाओ तो थोड़ा-सा महक आती है, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड डाला है। और उसके बाद पतला-पतला कट करके मिर्ची और लहसुन डाला है, हल्का-सा उसको फ्राई किया है। सारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है चिली पनीर में। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम और प्याज़ डाली है। प्याज़ बच्चों की डिमांड पे ज़्यादा डाली है, बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है क्रंच खाने में प्याज़। साथ ही अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च है तो डाल दो, पीली वाली शिमला मिर्च डाल सकते हो। आज मेरे पास मतलब आती ही नहीं है लाल पीली शिमला मिर्च, मिलती बहुत कम है, हरी वाली ज़्यादा मिलती है, उसको डाल दिया है। साथ ही एक टमाटर मैंने अंदर के उसके बीज निकाल करके पूरा ऊपर वाला गूदा डाल दिया है। उसके बाद इसमें आपको डाल देना है मतलब टोमेटो केचप और डार्क सोया सॉस, विनीगर, और इसमें डाल देना है थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है आपको, और शेजवान चटनी डाल देनी है। आपके पास अगर वो वाला मसाला है, चिली पनीर वाला मसाला है, तो आप वो भी यहीं पे घोल करके ऐड कर दो, और साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करके सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत झटपट बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे पहले सोच रहे थे मम्मी ये चिली पनीर घर पे बना लेंगी कि नहीं बना लेंगी। मैंने कहा भैया आजकल बनाना सब कुछ आसान है, क्योंकि अगर कुछ भी बनाना हो तो यूट्यूब है जिंदाबाद। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप यूट्यूब से देख करके आप सेम इस तरीके से बना लेती हैं। तो यहाँ पे हमारा चिली पनीर बन करके तैयार हो चुका है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं। इसमें जूस ग्रेवी तो है नहीं, कुछ सुखाना है, और फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं, बच्चों का टिफिन पैक करते हैं। एक बार बच्चे खा करके स्कूल चले जाएंगे ना, तो घर के काम तो दिन भर खत्म नहीं होते, 11-12 बजे तक। और जब से ही घर के काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद मेरा यूट्यूब का काम शुरू हो जाता है, वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि मुझे फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिलती। बिटिया को आज रोटी नहीं ले जानी थी, क्योंकि उसको मतलब वो कह रही थी अपने सहेली से कि मैं कल लाऊंगी मैगी। अब वो जिद पे पड़ी थी कि मम्मी मुझे मैगी, तो मैंने कहा यार चिली पनीर तो बनाया, आज इसी के साथ रोटी ले जाओ। कहे चिली पनीर तो ले जाऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं आज मैगी ले जाऊंगी। मैंने कहा बच्चों की ना मानो तो बच्चे थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना कि ना सुनो बच्चों की। तो मैंने कहा ठीक है यार, सादी सिंपल मैगी बनानी है, जब इतने काम कर रहे हैं तो एक काम तुम्हारा भी कर देते हैं, मैगी बना करके उसको
टिफ़िन में दिया, बच्चों का पैक वैक किया, वो सब स्कूल चले गए। थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई करी है और उसके बाद यहाँ पे प्याज और थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती पीस रही हूँ मैं। ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ये पालक पनीर के लिए बना रही हूँ। आप लोग पालक पनीर कैसे बनाते हो भैया बताना। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची टमाटर और बेसिक से वही सब्जी मसाले किचन किंग मसाले, थोड़ा सा होममेड मसाला डाल करके कोई भी सब्जी आप बना दो, इतनी बढ़िया टिमटिम इतना स्वाद आएगा ना कि आपके घर के बड़े मतलब बड़े तो खाएंगे लेकिन बच्चे उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनती है। साथ ही मैंने यहाँ पे 3-4 छोटे छोटे प्याज थे उनको पीस लिया है और एक टमाटर जो मैंने लिया है पूरा, जो एक टमाटर का गूदा मैंने अंदर का बीज ऊज निकाला था बच्चों को चिली पनीर में डालने के लिए, वो तो यहाँ पे अब 1.5 मतलब टमाटर पीसा है। और ये जो मैंने पालक को रात में ही ब्लांच करके रख दिया था टिफिन में पैक करके, यहाँ पे मैं इसको भी पीस ले रही हूँ। यहाँ पे गोलू पैर छू के स्कूल जा रहे हैं, अभी बच्चे स्कूल गए नहीं हैं। मतलब मेरा काम ऐसा होता है ना कि मैं अपना बना बना के सबसे पहले तैयार कर देती हूँ ताकि मुझे देर ना हो। मैं चाहती हूँ ना सब लोग लेट हो जाएँ लेकिन मैं लेट ना हूँ, तो मेरी कुछ इस तरीके से होती है। खुद की नींद खुद का आराम मैंने हराम कर रखा है यूट्यूब और घर के काम के चलते चलते। साथ में घर के लिए अलग बनाओ, अपने लिए डाइट में अलग बनाओ, इसलिए भैया मुझे आराम पसंद नहीं है, आराम हराम है हमारे लिए, पूरा दिन काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी पालक पनीर की तैयारी हो चुकी है। प्याज पीस लिया है, टमाटर पीस लिया है, टमाटर वाले पल्प में मैंने मसाले सिंपल से मैं बताती हूँ, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला और होममेड मसाला, तो हमारे घर में यही मसाले होते हैं। और सारे जो रेडीमेड मसाले होते हैं वो गोल्डी के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और सबसे पहले इसमें मैंने जीरा और क्या कहते हैं कसूरी मेथी डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जिसमें खड़े मसाले में लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, दुनिया भर की चीज़ बता देते हैं। जिसके पास उतनी बजट ना हो भैया तो वो तो खाना ही ना खाए, इसका मतलब इतनी महंगाई भरे में आप लोगों को पता है मसाले गरम वरम कितने ज़्यादा महंग आते हैं। तो सिंपल सा आप जीरा का और कसूरी मेथी मंगा के रख लो अपने किचन में, सारी सब्जी में सारे दाल में आप इसी से तड़का लगाओ, बढ़िया स्वाद आएगा। ना कि आपको काली मिर्च मंगाने की, गरम मसाले मंगाने की ज़रूरत है। हाँ कभी कभार आपका मन करे तो आप ये सारी चीज़ मंगा के रख सकते हैं, स्पेशल कुछ बनाना हो तो। वैसे हमारे घर का खाना ये स्पेशल है, जो भी खाता है उंगलियाँ चाट चाट के खाता है। तो बस मसाले को भूनना है, सबसे पहले अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल दिया है, उसके बाद प्याज की प्यूरी डाल करके, टमाटर और मसाले की प्यूरी डाल करके खूब अच्छे से भूनना है। उसके बाद जब ये सब भून गया उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक का पेस्ट डाल दिया है। पालक को खूब अच्छे से भूनेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और यहाँ पे चाय हमारी पार्टी हो रही है, पद्देव जी ने चाय बनाई है, हमको भी छान के दिए हैं, अपना भी पिए हैं। और हमारा पालक ना कम से कम 10-15 मिनट हम उसको भूनेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। तो अभी हमारा जो पालक है वो भून ही रहा है, मतलब गैस पे चढ़ा हुआ है। तब तक हमारी चाय भी बन गई, हमने चाय भी पी ली। तो लगभग 5 मिनट हो गए होंगे, 5 मिनट ये पनीर कट करने में। तो 10-12 मिनट मैंने खूब अच्छे से पालक को पकाया और बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं ऐड किया है। हम ऐसे सूखी सूखी ही सब्जी बनाएंगे, पालक की ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है पानी डालने की ज़रूरत है तो आप गुनगुना करके हल्का सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना था। ऐसे सूखी सूखी जो पालक है उसकी सब्ज़ी बनानी थी। और दूसरी चीज़ ये, अभी देखिए ये अच्छे से पक रही, खूब अच्छे से सोने सोने इसको मैंने पका दिया है। साथ ही ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पनीर को क्या कहते हैं ऐसे ही डालना चाहते हैं कच्चे तो डाल सकते हैं, अगर फ्राई करके डालना चाहते हैं तो फ्राई करके डालें। लेकिन मेरा क्या होता है फंडा, अगर फ्राई करो तो फिर एक्स्ट्रा तेल डालो, एक्स्ट्रा तेल उसमें निकालो, फिर फ्राई करा हुआ तेल इधर उधर फेंको। इससे अच्छा है पनीर तो ऐसे भी स्वादिष्ट होता है, चाहे आप इसे कच्चा खाओ या फिर पका के खाओ, दोनों तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। पनीर डाल देने के बाद अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा पालक इतना ज़्यादा पक चुका है। अब इसको हम गैस को बंद करके बस इसको ढक देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाल में अपने लगा लिया है भैया, बाल काले कर लिए हैं, वाइट बाल अच्छे, तो मुझे सच बताऊं वाइट बाल भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बेसन और दही का खूब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया है। फेस देख के आप लोगों को लग रहा है कि मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी लग रही है ना। जब हमारा फेस का फैट कम हो जाता है ना तो हमारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। तो आप सिंपल सा खुद के लिए खूब सारा टाइम निकालें, खुद को खूब सारा टाइम दें, क्योंकि खुद की ध्यान रखने के अलावा आप पूरे घर का ध्यान रख सकते हो। एक अकेले आप पूरे घर का ध्यान रख सकते हो लेकिन पूरा घर आपका ध्यान नहीं रख सकता। तो ये बेसन और दही का खूब गाढ़ा गाढ़ा खट्टा खट्टा पेस्ट मैंने लगाया है, इससे आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। आज मैंने खूब सारा बनाया, इसको पाँव में भी लगाएंगे, हाथ में भी लगाएंगे, गले से लगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद स्नान करते समय आज यही लगा के फुल बॉडी मसाज करके हम स्नान कर लेंगे, हमारा एकदम से पूरा शरीर क्लीन हो जाएगा। मुझसे क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना, याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा।
आ रही है, जान जा रही है। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बज चुके हैं 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। मतलब रोज़ तो मेरे काम 8:30-9 बजे तक ख़त्म हो जाते थे, लेकिन आज इतने काम थे, इतने काम थे, इतने काम थे जिनकी गिनती करना मुश्किल था। सबसे ज़्यादा तो बर्तन निकल जाते हैं। जैसे हमें सुबह की तैयारी करनी होती है तो एक एक चीज़ क्या होता है ना, अलग अलग बर्तन में रखना होता है। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं मुझसे कि पूछो मत। उसके बाद पालक पनीर बनाया और बच्चों के लिए ग्रेवी वाली चिली पनीर बनाया, 2 कढ़ाई निकली थी और रोटी बनाई तो बच्चों को टिफिन दिया, बच्चे गए स्कूल। भूख इतनी जोर की लगी है ना कि अब रहा नहीं जा रहा, इतनी तेज भूख लगी है। सुबह से बस थोड़ी सी चाय, 1 लड्डू खा के पानी पिया था। कल हमारा सॉल्ट फ्री डे था। आज मैंने सुबह सुबह अपना वजन किया तो मेरा वजन मतलब 64 के लगभग है। 64 में भी थोड़ा बहुत कम है। आप लोग फेस देख के ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पतला। बड़ा अजीब लग रहा है ना, बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरे फेस में पता नहीं। और मैं सोच रही हूँ ना अब खाना पीना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब ठंडी आ चुकी है ना, अब बहुत हो चुकी मतलब डाइट भी हो चुकी है, वजन भी कम हो चुका है। और मतलब मुझे लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं, आप लोग क्या ही सोचते हैं। आप लोग कह रहे थे वजन कीजिएगा तो मैं शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि अब तक जब शेयर करते आई हूँ तो आगे भी शेयर करती रहूँगी। ऐसा क्या होता है ना, सुबह सुबह जब हम वजन करते हैं तो बहुत ही कम कपड़े में ऐसे मैक्सी वगैरह डाल के ही वजन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम जो कपड़े पहने होते हैं उनका भी वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। किलो भर आप आजकल ठंड में किलो भर कपड़े मान के चलो। कल मेरा सॉल्ट फ्री डे था जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत वजन कम हुआ। 3 सेब खाए थे मैंने कल, और उसके बाद शाम को 1 सेब खाए थे, दिन में 2 सेब खाए थे। उसके बाद मैंने दूध पी लिया था, फिर कुछ नहीं खाया। आज मेरा सारा टाइम इसमें चला गया, बाल कलर करने में, उसको सुखाने में, फेस पैक लगाने में, उसको सुखाने में। और उसके बाद किचन को टाइल्स मैंने रगड़ रगड़ के साबुन से आज धुला। मैंने कहा जब आज देर हो ही रहा है तो खूब अच्छे से देर हो ही जाए, खूब देर कर लेते हैं। उसके बाद स्नान ध्यान, फिर बाथरूम में गए, वो भी गंदा दिख रहा था, उसको भी टाइल्स रगड़ रगड़ के और उसके बाद कपड़े धुले, फिर वॉशिंग मशीन में सुखाए, फिर फैलाए, फिर पूजा किए, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अब मुझे भूख मतलब इतनी जोर की लगी है, लेकिन अभी मुझे एक वीडियो का काम करना है, वॉइस ओवर करनी है। उसके बाद मैं दोपहर का लंच करूंगी सीधे। आज कुछ नहीं खाऊंगी। अपने लिए मैंने सोचा था चीला बनाऊंगी चुकंदर डाल के, लेकिन आज मैंने पालक पनीर बनाई है, साथ में मैं रोटियां खाऊंगी। और अगर मुझे ज्यादा अच्छी लगी पनीर तो आज मैं 3 रोटियां खा लूंगी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कल से ही मेरा पता नहीं क्यों पालक पनीर खाने का मन हो रहा था, तो पालक रखी थी। मैंने इनसे कहा पता नहीं क्यों आज मेरा दोपहर से पालक पनीर खाने का मन हो रहा है। वैसे तो मेरा फेवरेट है नहीं, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे मन हो जाता है कि कुछ ना कुछ मुझे खानी है। ठंडी में खाने की क्रेविंग ज्यादा हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आज मैं सुबह वॉक करने गई थी, इतना मतलब अच्छा लग रहा है। ऐसे पूरा शरीर यार मतलब इतना हल्का हो जा रहा है, इतना हल्का हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पे पीठ के जो ऐसे साइड के थे ना, ये इतना ज्यादा हल्का लग रहा है। पेट आप लोग देख सकते हैं, पेट तो मतलब इतना अच्छा। एक कमेंट और आया था कि आप झूठ बोल रही हैं, 10 दिन में पेट कैसे अंदर हो सकता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाई। ये देख सकते हैं, पहले मतलब मेरा वजन कम करने के बाद, जैसे मैंने अपना वजन कम किया था 69, 68 और 70 मैंने वजन कम किया था। सारे जगह के फैट कम हो गए थे, लेकिन ये बेली फैट जो था ये जाने का हम नाम नहीं ले रहा था। लेकिन वॉक करने से, जब हम वॉक करते हैं ना, तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे बेली फैट पे बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है। जब हम अपने पैर आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, और वो भी आप थोड़ी बहुत वॉक नहीं कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कम से कम आप 5 किलोमीटर रेगुलर वॉक करें सुबह के टाइम और 2 किलोमीटर शाम की। तो रेगुलर मेरी 7 किलोमीटर की वॉक होती है। पहले मैं इतनी वॉक नहीं करती थी, 1-2 चक्कर लगा के मतलब 1.5-2 किलोमीटर वॉक करती थी। दिन भर उतना खाती थी, बराबर हो जाता था। लेकिन आजकल मैं खाने पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखी हूँ। दूसरी चीज, मैं हद से ज्यादा वॉक कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बेली फैट जाने के लिए। तो जब मैंने वो वाली वीडियो शेयर की थी कि 10 दिन हुए थे मुझे वॉक करते हुए, उसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिला, तो मैंने आप लोगों के साथ बताया। और झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा, और झूठ बोलने से ना ही आप लोगों को कुछ मिलेगा। तो इतना मतलब मेरा बेली फैट इतना ज्यादा था, अब जाके जो है मुझे एकदम पूरा का पूरा पेट बराबर दिख रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, ना मैंने कुछ छुपाया है इसमें, ना ही मैंने कुछ ढका है, सेम साफ है। पहले मेरा पेट ऐसे निकला रहता था, कितना भी मैं एक्सरसाइज कर लूं, कुछ भी कर लूं, पेट
जहाँ का वहाँ ही रहता था, कभी अंदर नहीं गया। तो 10 दिन क्या, अब मुझे लगता है महीनों से ऊपर हो गए मुझे वॉक करते हुए, और मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है ना कि अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब कोई शब्द ही नहीं है। और फेस तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो थोड़ा सा चमक धमक आ चुकी है। मैंने आज फेस पैक, साबुन वाबुन कुछ नहीं लगाया, बाल में भी शैम्पू नहीं किया क्योंकि कलर किया था। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हाँ, एक कमेंट और आया था कि आपके पतिदेव जी डांटते नहीं है कि आप इतना डाइट करती हो। देखो, रही बात डांट की, तो डांट तो मैं सुनती हूँ, डांट मैं हर रोज सुनती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कितना पतली होना चाहती हो। हम तो मोटू ही कहेंगे, हम क्या, आप मोटू कहो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप प्यार से कहते हो मोटू, अच्छा लगता है। तो रही बात, मतलब कह रहे कितना वजन कम करोगे, सुबह सुबह बिल्कुल मना कर दिया जाता है, वॉक पे नहीं जाना है, लेकिन सब लोग सोते रहते हैं। मैं कहती हूँ बस एक चक्कर लगा के आऊंगी, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगी, लेकिन जितने में मैं एक चक्कर लगाना चाहिए उतने में मैं 2 चक्कर लगा लेती हूँ, यानी 2 चक्कर में मैं 4 चक्कर लगा के आती हूँ। चक्कर का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर आप मान लो। ये चक्कर ऐसे घूमते हैं जो हम रोड पे ना, तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर ऐसे होते हैं। तो कहती हूँ 1 राउंड लगा के मैं चली आऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं वॉक करूंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ज्यादा वॉक करने से भी पैर के दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी तो मुझे जुनून चढ़ा है कि मुझे बेली फैट अपना कम करना है, और बेली फैट के साथ साथ ये वाला फैट, ये वाला फैट, ये यहाँ पे बहुत साइड में फैट हो जाते हैं, यहाँ पे साइड में बहुत ज्यादा फैट हो जाते हैं। सारे फैट आपके सारे गायब होंगे सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से। लेकिन हाँ, वॉक की स्पीड आपकी इतनी तेज होनी चाहिए, जैसे जब वॉक करें ना तो हाथ को ऐसे 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जरूर ले जाएं। हाथ तो आगे पीछे होंगे, साथ में आपके पैर तो चलेंगे, तो आपका यहाँ साइड का जो फैट होगा वो कम हो जाएगा। ब्रेस्ट भी आपका जो फैट होंगे वो भी कम हो जाएंगे। और कभी कभी आप देखते हो कि यहाँ पे फैट बहुत सारे हो जाते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। बाहर कोई स्कूटी स्टार्ट कर रहा है, और आपके पैर की फैट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ खाते पीते हैं, बाकी बातें हम वॉइस ओवर में करेंगे। आ जाइए आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए। दोपहर के लंच में पालक पनीर और ये क्या कहते हैं इसको, चिली पनीर, साथ में 2 रोटी और सलाद में मैंने मूली लिया है। कल से ही मुझे पनीर और पालक पनीर खाने की क्रेविंग हो रही थी कि मुझे पनीर ही खाना है। ठंड के मौसम में आप लोगों को कुछ ऐसा कभी कभी होता है ना, हमारा मन एकाएक किसी चीज़ खाने को कह जाता है। इतनी बढ़िया पालक पनीर बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा भुना हुआ जो पालक है ना, उसका मतलब स्वाद ही अलग है। और खाने को आपको आराम से बैठ करके खाना है, मतलब आराम से खाना है। आराम से ही अगर बैठ करके आप धीरे धीरे खाएंगे तो 2 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। साथ में आप सलाद में खीरा, गाजर, मूली, आजकल तो भर भर के सलाद आ रहे हैं, आप लोग खूब खाइए। और शाम के वॉक के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं निकल गई थी मार्केट से कुछ सामान वामान खरीदना था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। वहाँ से आने के बाद डिनर बनाया, सबको खिलाया। बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं शाम तक, ये नहीं होता शाम तक ब्लॉग बनाएं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।